कार्मिक हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं रोजलीन। आज मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी रीडिंग। मैं छोटी इसलिए कहती हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी इलाबोरेटेड रीडिंग, या फिर बस एक बेसिक गाइडेंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोग क्लियर रहें चीज़ों को लेकर के, और हाउ टू मूव अहेड इन योर लाइफ। अब क्योंकि 7-7 पोर्टल आ रहा है, तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज और ये जो मास अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या एनर्जीज होने वाली है, मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। क्योंकि 7-7 पोर्टल जो है 8-8 पोर्टल की प्रिपरेशन होता है, तो बहुत सारा आप लोगों को हेल्थ इशू हो सकता है। तो प्लीज टेक कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर्स एंड, और हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हीलिंग ज़रूर कीजिए। रिलीजिंग होगी, और रिलीजिंग आप लोगों को पता है ट्रिगर से होती है, और पर्जिंग आउट से होती है। पर्जिंग आउट मतलब वही रोना एंड ऑल। जब आप पर्ज आउट करते हैं चीज़ों को, आप बहुत दुखी होते हैं किसी चीज़, आप हुआ होया करिए, आप रिलीज कीजिए उस सिचुएशन को। जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हैं, उसको लिख करके रिलीज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं महादेव के कार्ड भी ज़रूर लूँगी आज, क्योंकि सावन स्टार्ट हो जाएगा 30 जुलाई से, और अब मॉनसून भी आ रहा है, तो महादेव मॉनसून में आते हैं नीचे पार्वती जी से मिलने हैं, और बहुत ही खूबसूरत मिलन होता है इन लोगों का। तभी 8-8 पोर्टल में बहुत सारे ट्विन फ्लेम यूनियंस होते हैं, और वो अक्सर सावन में ही आता है। तो मैं 7-7 पोर्टल और महादेव की क्या एनर्जीज होने वाली है, मैं इस पे भी वीडियो बना रही हूँ। इसी पर ही वीडियो बनाना चाहती थी, तो मैं लेके आ गई हूँ रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओशो कार्ड से देखना चाहूंगी कि क्या ट्रिगरिंग होने वाला है। उसकी क्लैरिटी मैं रेडियो वेट से लूंगी, और मैं बहुत स्लो शफल करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दे आर हैविंग लाइफ। मेरे कार्ड्स, मेरे स्पिरिट्स मूव करते हैं, और मैं बहुत प्यार करती हूँ इन कार्ड से। ऐसे 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 करके नहीं हो पाता मेरे से। आई फील दे आर ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी वेरी मच अलाइव। We can shuffle easily also. Why to make life complicated? चलिए, मैं इसको ले लेती हूँ। मोरालिटी, ओके। डुअलिटी एंड मोरालिटी एक साथ। इंटेंस पास्ट लाइफ, डुअलिटी एंड इंटेंसिटी एंड एग्जिस्टेंस। बहुत मीनिंगफुल कार्ड आ रहे हैं 7-7 पोर्टल के लिए, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। चलिए, रेडियो वेट से मैं देख लूंगी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, और हम लोगों को किस बारे में बात करनी है। समझ में पूरे तरीके से गई हूँ कि क्या कहानी चल रही है। जो मैंने अभी आपको बोला है, वही चीज सामने आ रही है। 7-7 पोर्टल पे क्या एनर्जीज है मास अवेकनिंग के लिए। ओके, जितना भी आप लोगों का पास्ट लाइफ इश्यूज है, वो सब सामने आके खड़ा हो सकता है। पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म, पास्ट लाइफ मतलब आपके बचपन से लेके आज तक जो भी आपके साथ हुआ है, वो उसके बीच में से भी आके आपके सामने चीजें खड़ी हो सकती हैं, और आपको ट्रिगर्स हो सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। मोरालिटी की बात करूँ तो मोरालिटी नाम की ये जो चिड़िया है, ये सिर्फ सोसाइटी प्रेशर है, या ये कह लीजिए हम ही लोगों ने तैयार किया हुआ एक ढांचा है, जिसमें हम सबको जबरदस्ती फिट करना चाहते हैं, चाहे वो उस ढांचे के अंदर फिट हो या ना हो। और जब आप अपनी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते,
या यू वांट टू फॉलो योर हार्ट रादर देन फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी और सोशल प्रेशर। जैसे मैं क्रिश्चियन होकर के हिंदू डेटीज के बारे में बात करती, तो बहुत लोगों को ये बातों को लेकर के ट्रिगर होता होगा। बहुत सारी चीजों में लोगों को बहुत सारी ट्रिगर्स होते हैं, including my family. My family used to never accept me like that, but I followed it because I was intense about it. I was emotionally very attached to my deities, my precious, very precious deities, and I belong to them. तो मैं, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी पहचान उन्हीं से और उन्होंने मुझे बोला यही तेरी पहचान होगी, तो शायद मैं इसीलिए इसी फील्ड में आ गई। उसी तरीके से आपको अपनी एग्जिस्टेंस को फील करने की जरूरत है, जबरदस्ती किसी ढांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है, नो मैटर हाउ ट्रिगरिंग इट इज। चाहे वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही क्यों ना हो, पिछले जन्म का ही क्यों ना हो, वो आप लेके आए हैं और उन डेटीज के साथ आप अटैच होते होंगे, तो आपको वो चीजें, आपको किसी भी चीज से जो अटैचमेंट है वो किसी ना किसी कारण होता है। आपको उस अटैचमेंट पे फॉलो अप करना चाहिए, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। और यही कार्ड आपको इस बार 7-7 पोर्टल पे कह रहे हैं है कि अपनी मोरालिटी को ब्रेक कीजिए। समाज आपका क्या कहता है उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए, सो दैट आप अपने दिल की सुन करके आगे बढ़ें और अच्छे से ग्रो करें लाइफ में। क्योंकि मोरालिटी अल्टीमेटली इज आप एक अच्छे इंसान रहे और किसी को धोखा ना दें और दुख ना पहुंचाए, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को फील करना है कि आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। चाहे वो नो मैटर व्हाट यू फील, व्हाट यू डू, वॉट एवर यू हैव, आपको सब कुछ दरकिनार करके, सबको साइडलाइन करके आपको अपनी प्रायोरिटीज पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि 7-7 पोर्टल बहुत सारे अनवांटेड चीजों को आपकी लाइफ से निकाल देगा ताकि आप एग्जिस्टेंस में आए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। और आप अपने इमोशंस पे काम करें और एक्सेप्टेंस में आएगी, आप जैसे हैं उसको वैसे ही दीजिए। I don't know why I'm getting LGBTQ communities questions and answers here. Someone is going to get the answers that you don't need to worry about anything. You need to follow your heart. Whatever you feel like is right for you, you need to do that, right? So understand this pattern of yours. आपको बंद करना होगा ड्रामा करना कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सोसाइटी पैटर्न में सोसाइटी के रोड्स पे चल रहे हैं, नहीं। आपको जो करना है, जैसे करना वैसे आप कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को वैलिडेशन में लेके आ सकते हैं। आपको किसी और के वैलिडेशंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। 7-7 पोर्टल इज गोइंग टू declutter योर हार्ट, माइंड एंड सोल विद दिस थिंग। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। महादेव से पूछ लेते हैं कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं जानना चाहूंगी महादेव से कि प्लीज बताइए क्या एनर्जीज है। प्लीज टेल मी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ 7-7 पोर्टल। सेम गोज विद दिस। थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि ये पहले भी आया है कार्ड थर्ड आई चक्रा। आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। महादेव आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें, ताकि आपका जो विजन ब्लरीनेस है, मतलब आपको खुद को लेके जो कंफ्यूजन्स है, उन कंफ्यूजन्स को आप क्लैरिटी की तरफ लेके आए और लाइफ में मूव अहेड करें। अगर आपका थर्ड आई चक्र क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपको सामने आ जाएंगी। जैसा आपको फील होता है कि
सामने वाला अगर आपको धोखा दे रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो सच है कि झूठ है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत क्लैरिटी के साथ रही रहने की जरूरत है। बिलीव, फेथ, लीप ऑफ फेथ। अगर आप, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था उनकी बचपन की शक्तियों के बारे में होता, तब उन्होंने सूक्ष्म रूप लिया और एक बहुत विराट रूप लिया था। उसी तरीके से आपको भी बताया जा रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ में जो भी शक्तियां थी वो आपके पास वापस से आने वाली हैं, लेकिन आपको उनको याद करने के लिए उस तरीके का मेडिटेशन या उस तरीके की तपस्या करने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करिए कि आप अपने पे फोकस्ड रहें और थर्ड आई चक्रा करें, क्लेंस करें, ताकि आपको आगे चल के आपका लीप ऑफ फेथ मिले। जिस तरीके से हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई थी, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे अपने आप को हनुमान समझते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करने की जरूरत है और बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। जितने भी मोरालिटी की लेसन्स जो आपको सिखाए गए हैं उनसे कूद फांद करके आपको उनको लीप ऑफ फेथ लेना है और अपने पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। डमरू चैंट करिए ओम का। जितना ज्यादा आप चैंट करेंगे, वॉइस ऑफ डमरू कितनी क्लैरिटी के साथ होती है, कोई खास ताकत नहीं है उसमें जब तक उसे उसे एक्चुअली में एनर्जाइज करके ना बजाया जाए। सेम उसी तरीके से आपको अपनी ताकत को रियलाइज करना है। अब बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं आप लोगों के। महादेव कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। मैं चुप हूं ताकि आप पढ़ लीजिए इसको। अपनी रियलिटीज के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। 7-7 पोर्टल महादेव कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एनर्जेटिक चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ। बस आपको उन पे विश्वास करते हुए लीप ऑफ फेथ लेना है। आपको आगे बढ़ना है उनके विश्वास में, ताकि आप भी उसी तरीके से अचीव कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र क्लियर होगा, वैसे ही आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अचीव करेंगे और ज्यादा क्लियर होंगे और ज्यादा अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला पाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर द फॉर द होल रीडिंग। आप लोग आखिर तक बने रहे इसके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माई पोस्ट्स और डू कमेंट। मैं भी तो देखूं आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू।